वालेकुम, वेलकम बैक टू कोड उडेसी। ये हमारी सी प्रोग्रामिंग की इजी सी सीरीज़ है जहां हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग को, वो भी बिल्कुल इजी सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। तो आज का टॉपिक है टू डायमेंशनल एरेज, मल्टीपल डायमेंशनल एरेज भी कहते हैं। इसमें हम इनपुट कैसे ले सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो ये ट्यूटोरियल बिल्कुल स्पेशली उन बिगिनर्स के लिए है जिन्हें प्रोग्रामिंग बिल्कुल स्टार्ट से सीखनी है। हम समझेंगे टू डायमेंशनल एरे का स्ट्रक्चर, सिंटैक्स और इनपुट कैसे लिया जाता है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। और यस, अगर आपने हमारी पहली वीडियो जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स टू डायमेंशनल एरे, वन डायमेंशनल एरे, इन सब की वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है, वो भी आप ज़रूर देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं इस टॉपिक को लेके बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो शॉर्ट रिकैप मैं इसमें भी दे दूंगी और ओवरव्यू जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं वो भी बता दूंगी, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप इसके बाद, इस वीडियो से पहले या इसके बाद आप वो देख लें। तो अगर एक वन डायमेंशनल एरे हमारे पास होता है तो वो एक लाइन में हमारे पास एक जो टाइप की वैल्यू, मतलब एक रॉ के अंदर वैल्यूज स्टोर करता है। जैसे अगर हम क्या करें, हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसके हमारे पास 3 या 4 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, उसको वो स्टोर कर लेगा। लाइक इस तरह से कि अगर फॉर एग्जांपल इंट हमने डेटा टाइप बताई, मार्क्स हम अगर इसका नाम दे दें, एंड देन हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल 3 जो है सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एक ही स्टूडेंट के, तो वो क्या करेगा, अपने अंदर वो स्टोर करा लेगा वैल्यूज को। लाइक 10, 20, वो हमारे ऊपर होता है हम असाइन कर रहे हैं या सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने लास्ट वीडियो के अंदर दिए हुए हैं, इंडेक्सिंग वगैरह। अब क्या करते हैं, अगर हमारे पास एक स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट्स हैं तो हम सिंगल वन डायमेंशनल एरे के अंदर स्टोर करा रहे हैं। लेकिन अगर हमें टू डायमेंशनल एरे की जो है ना, अगर कहाँ यूज होगा कि हमारे पास 2 या 3 स्टूडेंट्स हैं या फिर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और उनके जो है 2 या 3 सब्जेक्ट या मल्टीपल सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर कराने हैं, तो हम टू डायमेंशनल एरे यूज करते हैं। उसमें रॉज और कॉलम्स में डेटा स्टोर होता है, मतलब इस तरह से कि इंट मार्क्स, और यहाँ पे हम दे देते हैं इसको स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 हैं, और हमारे पास जो मार्क्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो कितने हैं, फॉर एग्जांपल 3 है, ठीक है। तो क्या होगा कि हम, हमारे पास रॉज और कॉलम्स के अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा, स्टूडेंट्स जो है हमारे पास रॉज में आ जाएंगे और मार्क्स, सब्जेक्ट के जो मार्क्स होंगे वो कॉलम्स में आ जाएंगे। अब क्या करते हैं, हमने ये एग्जांपल देखी, परफेक्ट केस है टू डायमेंशनल एरेज के लिए। तो टेबल की फॉर्म में हमारे मार्क्स स्टोर हो जाएंगे, किस तरह होंगे वो भी हम देख लेते हैं। हम सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं और हर लाइन ऑफ कोड को मैं बिल्कुल हर बेबी लेवल से जो है ना मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी लाइब्रेरी फाइल्स इंक्लूड करते हैं। लाइब्रेरी फाइल हम कौन सी अभी फिलहाल यूज करेंगे, इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इससे क्या होगा, हमारे पास प्रिंटफ और स्कैनफ के फंक्शंस जो होते हैं ना, वो हम यूज कर सकते हैं फिर। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि जहाँ से हमारा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, हम उसको वो बताएंगे। हमारा इंट मेन से हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये आ गया। अब उसके बाद जो है हम बता रहे हैं इनपुट लेंगे। इनपुट लेंगे, किस तरह से लेंगे वो भी देख लेते हैं। ना हम एरे डिक्लेयर करेंगे, बल्कि एरे क्यों डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, अपनी वैल्यूज जो स्टोर करानी है वो हमें टू डायमेंशनल एरे के अंदर करानी है। मतलब हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो हम उसको बताएंगे। उसके बाद हम इनपुट लेंगे। इनपुट किस तरह से लेंगे वो भी देख लेते हैं। हम प्रिंटफ करेंगे। प्रिंटफ जो है उसके बाद क्या होगा कि
हमारे से 2 स्टूडेंट्स और 3 सब्जेक्ट के जो है वो मार्क्स जो है हमसे इनपुट लेगा। किस तरह से? फॉर लूप लगाएंगे। नेस्टेड लूप इसलिए यूज करेंगे क्योंकि जो है हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे है। लाइक हमारे पास रॉज भी हैं। रॉ में क्या होगा? आई लूप यूज होगा और आई वाला वेरिएबल यूज हो जाएगा, और कॉलम्स में जे, मतलब आई में स्टूडेंट्स के जो नंबर होगा या नाम होगा, रोल नंबर्स भी होते हैं ना अक्सर, तो उस तरह से 0 से लेके 2 तक वो जो है हमारा चलेगा। इंडेक्सिंग मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो कहाँ से 0 से स्टार्ट हो रही होती है। और उसके बाद क्या होगा कि हम अपना जो लूप है उसको बंद कर, फॉर लूप का जो आउटर लूप था, ये वाला आउटर लूप है और ये इनर लूप है। उसके बाद क्या करते हैं? आउटपुट शो कराएंगे हम। आउटपुट शो कराते हैं हम इधर। अब हम क्या करेंगे? एक मैसेज प्रिंट कराते हैं उससे मार्क्स टेबल के नाम से, ठीक है, ताकि हमारा जो आउटपुट है ना वो थोड़ा अच्छा दिखे। उसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे दोबारा से, नेस्टेड लूप उसी तरह से लगेगा। और फिर क्या करेंगे? हम अपने स्टूडेंट के जो यहाँ पे क्या होगा कि बताता है कि किस स्टूडेंट के मार्क्स जो है ना वो डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। लाइक इधर देखो, स्टूडेंट पर्सन डी, स्टूडेंट जैसे 0, स्टूडेंट स्टूडेंट 1, इस तरह से, ठीक है। अब i+1 का मतलब यही है कि जो है हमारे पास पहला स्टूडेंट 0 है, फिर 1 आएगा, फिर इस तरह से i++ में। अब क्या करेंगे? हम फॉर लूप लगाएंगे दोबारा से, एंड देन हम प्रिंट एफ j+1 कर देंगे। उसके बाद प्रिंट एफ स्लैश एन इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो है हमारे पास हर लाइन के बाद हमें क्या करना है? लाइन चेंज करनी है। और रिटर्न 0 हमारा सक्सेसफुली जो प्रोग्राम होता है उसको एंड करा देता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो, इंट मेन का मतलब है कि जो है हमारे पास प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट, इंट मार्क्स जो है हमारे पास, और 2 रॉज एंड 3 कॉलम्स, 2 डायमेंशनल एरे बनाया है जिसमें हमने 2 स्टूडेंट्स हैं रॉज में, और हर स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स कॉलम्स में से होंगे, ठीक है। फॉर लूप लगाया, आउटर लूप हर स्टूडेंट के लिए चलेगा, और इनर लूप लगाया जो हर सब्जेक्ट के लिए चलेगा। यूजर से इनपुट लेंगे, उसके बाद यहाँ पे इनपुट लेगा, जो यूजर इनपुट देगा स्कैनफ उसको आई और जे के अंदर सेव करा देगा। उसके बाद जो आउटपुट जो हमें दिखेगा वो दिखेगा इस तरह से। हमने एक मैसेज प्रिंट कराया, फॉर लूप जो हमारे पास आउटर लूप है उस में जो है वो स्टूडेंट का नंबर, और इनर लूप में हमारे पास मार्क्स स्टोर हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। लुक इस तरह से, लाइक यहाँ पे हम 12 कर दें, 13 कर दें, 14, 15, 20, यहाँ पे क्या हुआ? हमारे पास एक हमने मैसेज प्रिंट कराया था मार्क्स टेबल के नाम से, वो प्रिंट हो गया। स्टूडेंट 1 में क्या हुआ? हमने यहाँ पे स्टूडेंट 1 में क्या किया था? स्टूडेंट 1 सब्जेक्ट 1 12, 13 और 14 प्रिंट कराया था, वो प्रिंट हो गया। और स्टूडेंट 2 में 15, 60 और 67 प्रिंट कराया था, तो वो प्रिंट हो गया। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम 2 डायमेंशनल एरे के अंदर जो है इनपुट ले सकते हैं यूजिंग नेस्टेड लूप। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल था ताकि हर बिगिनर इजीली समझ सके। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट्स में अपनी क्वेश्चंस कर लें, फीडबैक दे दें। और मेरे जो इससे पहले के बेसिक वीडियोस हैं वो भी देख लें, और जिसमें मैंने 2 डायमेंशनल एरेज को, 1 डायमेंशनल एरेज को
डिस्कस किया है बिल्कुल बेसिक लेवल से। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आगे कौन से फर्दर टॉपिक्स हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बाकी शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।